हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 13 अमाइंस इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाइजोनियम सोल्ट। जो डाइजोनियम सोल्ट्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। इनको डाइएजोनियम क्यों कहा गया? नाइट्रोजन की वजह से। आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन के दो एटम हैं तो इसे कहेंगे डाइएजो, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगा देते हैं इसमें ईएम, तो ये क्या हो गया? डाइएजोनियम। और इस N2 पॉजिटिव से यहाँ पर ये एनायन भी जुड़ा हुआ है तो ये हो गया डाइएजोनियम सोल्ट। और इसमें जो ये R ग्रुप है ये एराइल भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। द डाइएजोनियम सोल्ट हैव द जनरल फॉर्मूला Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव where R stand for an aryl group and X negative ion may be Cl negative, Br negative, HSO4 negative, Bf4 negative etc. जो डाइएजोनियम सोल्ट होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, और यहाँ पर जो R है वो एक एराइल ग्रुप होता है। यहाँ पर सिर्फ एराइल ग्रुप क्यों कहा गया? क्योंकि जो एराइल ग्रुप के जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हो सकता है यहाँ पर इसकी जगह पर एल्काइल ग्रुप भी, लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं। और जो यहाँ पर X नेगेटिव आयन है वो जरूरी नहीं कि हेलोजन ही हो। X नेगेटिव ये जो आयन है ये हेलोजन भी हो सकता है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, और X जो एनायन है वो हेलोजन के अलावा जो दूसरे ग्रुप हैं वो भी हो सकते हैं, जैसे कि HSO4 नेगेटिव, Bf4 नेगेटिव। तो इससे हमें पता चला यहाँ पर जो X है वो सिर्फ हेलोजन नहीं है, हेलोजन के अलावा और ग्रुप भी हो सकता है डाइजोनियम सोल्ट में। They are named by suffixing diazonium to the name of the parent hydrocarbon from which they are formed, followed by the name of anion such as chloride, hydrogen sulfate, etc. अब जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं इनकी नेमिंग करने के लिए क्या किया जाता है? जिस पेरेंट हाइड्रोकार्बन से ये बने हैं सबसे पहले तो उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उनके आगे लगाएंगे डाइएजोनियम। डाइएजोनियम लिखने के बाद जो इसमें एनायन मौजूद होगा, जैसे Cl नेगेटिव एनायन है तो क्लोराइड लगा देंगे, HSO4 नेगेटिव है तो हाइड्रोजन सल्फेट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए अभी, द N2 पॉजिटिव ग्रुप इज कॉल्ड डाइएजोनियम ग्रुप। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया इसको डाइएजोनियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये N2 पॉजिटिव है ये होता है डाइएजोनियम ग्रुप। दो नाइट्रोजन है तो डाइएजो, पॉजिटिव चार्ज है तो नियम लगा देते हैं डाइएजोनियम। एग्जाम्पल के तौर पर इनकी नेमिंग देखिए, C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव इज नेम्ड एज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसमें देखिए C6H5 ये क्या है? बेंजीन। N2 पॉजिटिव क्या है? डाइएजोनियम। और Cl नेगेटिव क्या है? क्लोराइड। तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले जो ये इसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये लिखेंगे, तो ये क्या है? बेंजीन। उसके बाद N2 पॉजिटिव, ये कौन सा ग्रुप है? डाइएजोनियम, इसके साथ डाइजोनियम जोड़ देंगे। फिर इसमें देखेंगे एनायन कौन सा है, एनायन इसमें क्लोरीन है तो क्लोराइड एनायन लिख देंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, C6H5 N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इसका नाम लिखने के लिए आप पहले इसका नाम लिखेंगे बेंजीन, उसके आगे लगाएंगे डाइएजोनियम, और एनायन क्या है? ये हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम क्या हुआ? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इस तरीके से इनके नाम आप लिख सकते हैं। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन फॉर्म हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन फॉर्म एरिन डाइजोनियम सोल्ट विच आर स्टेबल फॉर ए शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर 273 to 278 केल्विन। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, इसमें जो अमाइंस बनते हैं, जो डाइजोनियम सोल्ट बनते हैं वो हमेशा प्राइमरी अमाइन से बनते हैं, चाहे वो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन हो चाहे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो, ये आपको याद रखना है। जो डाइजोनियम सोल्ट है वो हमेशा प्राइमरी अमाइन से बनेंगे। अब इसमें बात आती है जो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उनसे जो एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट बनेंगे वो हाईली अनस्टेबल होंगे, और जो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस हैं उनसे जो एरिन डाइजोनियम सोल्ट बनेंगे वो कुछ समय के लिए स्टेबल रहते हैं, और ये कुछ समय के लिए स्टेबल रहेंगे सिर्फ लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर भी ये स्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। पहला पॉइंट, जो डाइजोनियम सोल्ट होंगे वो हमेशा प्राइमरी अमाइन से बनेंगे, और दूसरा पॉइंट है कि जो एलिफेटिक अमाइन से जो एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट बनेंगे, जैसे कि CH3N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारा बना एल्काइल डाइजोनियम सोल्ट, ये होता है हाईली अनस्टेबल।
और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एरियन डायजोनियम सोल्ट बनेंगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से, वो कुछ समय के लिए स्टेबल रहते हैं, लेकिन स्टेबल रहेंगे सिर्फ लो टेम्परेचर पर। जैसे कि C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हमारा क्या है, एरियन डायजोनियम सोल्ट। तो जो एरियन डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो कुछ समय के लिए स्टेबल रहते हैं लो टेम्परेचर पर, बल्कि और जबकि जो एल्काइल डायजोनियम सोल्ट है वो स्टेबल नहीं रहता है, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, एरियन डायजोनियम सोल्ट। वो क्यों, क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड है कुछ समय के लिए ही, ये तो बिल्कुल ही अनस्टेबल है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये, इसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। द स्टेबिलिटी ऑफ एरियन डायजोनियम आयन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। अब जो ये एरियन डायजोनियम सोल्ट हैं ये स्टेबल क्यों हैं कुछ समय के लिए ही, इसको जो एक्सप्लेन किया जाता है वो रेजोनेंस के आधार पर किया जाता है। तो क्या पता चला, जो एरियन डायजोनियम सोल्ट है उसमें रेजोनेंस देखा जाता है, जबकि जो एल्काइल डायजोनियम सोल्ट है उनमें रेजोनेंस देखा नहीं जाता। अब देखिए इसमें रेजोनेंस कैसे होगा। ये देखिए C6H5N2 पॉजिटिव, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H5 की जगह पर ये और N2 पॉजिटिव हमारा ये, तो इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसमें एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमने लिखा C6H5N2 पॉजिटिव। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगा, ये हमने यहाँ पर लिखा। तो इसमें क्या करेगा, जो जैसे ही ये वाला नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो ये जो बेंजीन रिंग है वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। तो नाइट्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो बेंजीन रिंग ने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, क्योंकि इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बेंजीन रिंग और N2 पॉजिटिव जो ये ग्रुप है इनके बीच में रेजोनेंस चलता रहता है, और इसी रेजोनेंस के कारण जो एरियन डायजोनियम सोल्ट होते हैं वो कुछ समय के लिए स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायजोनियम ग्रुप को रेजोनेंस के कारण कुछ समय के लिए बिजी कर लिया जाता है रेजोनेंस के कारण, इसके कारण ये थोड़ी देर समय के लिए स्टेबल रहेंगे। तो जो ये रेजोनेंस है यही स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है एरियन डायजोनियम सोल्ट को, और जो ये रेजोनेंस है ये एल्काइल डायजोनियम सोल्ट में देखी नहीं जाती, इसी के कारण ये स्टेबल नहीं होते। अब है इसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ डायजोनियम सोल्ट। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 to 278 केल्विन। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराई जाती है 273 to 278 केल्विन के टेम्परेचर पर। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसमें एक खास बात है, ये हमने पहले पढ़ी है कि इस रिएक्शन में जो नाइट्रस एसिड यूज किया जाता है HNO2 उसको रिएक्शन मिक्सचर में ही बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करने के लिए सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड बनाते हैं, और नाइट्रस एसिड को इस रिएक्शन में फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद ये रिएक्शन होती है। The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as diazotization। और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस को जब डायजोनियम सोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, इस रिएक्शन को या फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायएजोटाइजेशन। ड्यू टू इट्स इनस्टेबिलिटी द डायजोनियम सोल्ट इज नॉट जनरली स्टोर्ड एंड इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। और जो कि ये आपको पता है, जो डायजोनियम सोल्ट होता है ये एरिन वाला, ये कुछ समय के लिए स्टेबल होता है, तो इसकी इनस्टेबिलिटी के कारण जो डायजोनियम सोल्ट बनेगा जैसे ही वो बनता है उसको तुरंत यूज कर लिया जाता है। डायजोनियम सोल्ट को स्टोर करके नहीं रखा जाएगा, जैसे ही वो बनेगा तुरंत उसको यूज कर लिया जाएगा, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होगी, C6H5NH2 ये है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन या फिर कहें एनिलिन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ, और NaNO2 HCl मिलकर क्या बनाते हैं आपको पता है, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड।
तो अल्टीमेटली इन दोनों की मदद से हम क्या बना रहे हैं, नाइट्रस एसिड बना रहे हैं। और जो ये नाइट्रस एसिड होता है यही एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने इनकी रिएक्शन कराई, बना क्या हमारा C6H5 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजोनियम सॉल्ट बना, NaCl निकला और वाटर निकला। तो देखिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा NaNO2 और जब हमने HCl को रिएक्ट कराया तो हमारे पास बना HNO2 और इससे NaCl बाहर निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास नाइट्रस एसिड बना HNO2, इसी की रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ। तो देखिए HNO2 इसको लिख लेते हैं हम ONN, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा HNO2। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और आपको पता है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है। अब ये होता क्या है, इसमें हम ले रहे हैं HCl, यहाँ पर हम लेते हैं 2HCl, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2HCl लेंगे। अब यहाँ पर HCl है तो ये क्या करेगा, HCl है तो एसिडिक है, यानी H पॉजिटिव आयन तो इसमें हो गई ही, क्योंकि एसिड का काम क्या होता है, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना। अब H पॉजिटिव आयन भी यहाँ पर होंगे और Cl नेगेटिव आयन भी यहाँ पर मिक्सचर में होंगे। तो यहाँ पर जो नाइट्रस एसिड है ये क्या करता है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। इस ये क्यों एसिडिक मीडियम है, H पॉजिटिव आयन है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H पॉजिटिव आयन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए ONN यहाँ पर है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन पहले से इसके साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन इसने इलेक्ट्रॉन देकर अपने साथ जोड़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये OH2 या फिर कहें H2, अच्छा लिविंग ग्रुप है वाटर। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H2 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये वाला ग्रुप। अब H2 के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, तो ONN पॉजिटिव, ये हमारा बन गया इलेक्ट्रोफाइल और इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। जो ये नाइट्रोसोनियम आयन है इलेक्ट्रोफाइल, अब इसी का खेल शुरू होगा। अब हम लेंगे एनिलीन C6H5 NH2 और हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देता है और ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा, C6H5, यहाँ पर नाइट्रोजन, इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला नाइट्रोजन इससे आकर जुड़ गया तो N डबल बॉन्ड O। अब आपको पता है क्या होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। तो देखिए इसको मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पर C6H5 नाइट्रोजन, इसने ये हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर होगा इस प्रोटॉन का ट्रांसफर, यानी यहाँ पर होगा टोटोमराइजेशन। वो क्यों, टोटोमराइजेशन के लिए क्या जरूरी है, ये वाला जो एटम है इससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए और इससे जो अगला एटम है उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कंडीशन फुल हो रही है हमारी, इसके पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, इससे जो अगला आइटम है एलिमेंट है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर होगा इस प्रोटॉन का ट्रांसफर। ये आप ऐसा समझ सकते हैं, इस ऑक्सीजन को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखिए N डबल बॉन्ड O, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, इससे जो अगला एटम उसके पास हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, इसको हम टोटोमराइजेशन भी कह देते हैं। तो यहाँ पर होगा प्रोटॉन का ट्रांसफर। वो कैसे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे जिससे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के रूप में निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। एक बार फिर से देखिए टोटोमराइजेशन कैसे होगा या प्रोटॉन का ट्रांसफर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो जो यहाँ पर इससे ये H पॉजिटिव आयन निकला, प्रोटॉन निकला, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ इसमें, C6H5 N, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना N, और यहाँ पर ये बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ एक बॉन्ड और इससे H जुड़ा,
यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस वाले ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, फिर एक जो H पॉजिटिव है अब फिर से वो एक्शन में आएगा। अब ये H पॉजिटिव कहाँ से आया, जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला था, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपनी तरफ खींचे थे, H पॉजिटिव बाहर निकल गया था। अब जो ये H पॉजिटिव है उसका अब काम होगा, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ेगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखिए C6H5, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इससे पहले जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन अब आकर जुड़ गया। तो ये अब देखिए फिर से ये H2 ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से बाहर निकल सकता है आसानी से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा और बाहर निकल जाएगा। तो देखें C6H5 N डबल बॉन्ड N, और यहाँ से ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचकर यहाँ से बाहर निकल गया, -H2O। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये जो कंपाउंड है ये इतना स्टेबल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन का क्या करेगा, अपने जो लोन पेयर है वहाँ पर डोनेट करेगा और जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए C6H5 N, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन जाएंगे, 2 पहले थे, एक बॉन्ड इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कर दिया, और यहाँ पर N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया क्योंकि इसका ऑक्टेट तो अब यहाँ पर पूरा हो गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किए, क्योंकि जो ये वाला हमारी स्पीसीज बनी वो इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसमें ऑक्टेट इनका पूरा नहीं है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो ऑक्टेट इनमें सभी का पूरा है, तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। अब ये C6H5N2 पॉजिटिव तो हमारा बन गया, और मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्लोराइड आयन भी मौजूद है, इसके कारण तो क्लोराइड आयन यहाँ से आ जाएंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो इससे यहाँ पर जुड़ जाएंगे, यानी सोल्ट बना लेंगे। तो क्लोराइड आयन कहाँ से आए, यहाँ से, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था। तो ये बन गया हमारा C6H5, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले HNO2 है ये, इसको इस प्रोटॉन ये लेगा, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, प्रोटॉन इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, प्रोटॉन जुड़ा, यहाँ पर H2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा नाइट्रोसोनियम आयन बन जाएगा। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन इस अमाइन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, अपने साथ जोड़ लेगा, यहाँ पर जोड़ लिया, नाइट्रोजन को अब चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा, इसका भी आगे काम होगा। तो यहाँ पर बन गया, अब होगा हाइड्रोजन का ट्रांसफर यानी प्रोटॉन ट्रांसफर या फिर टोटोमराइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे जिससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इनका एक एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ पर तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि एक एक वैलेंसी इनकी फ्री हो गई, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, वो इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो ये प्रोटॉन का ट्रांसफर होने के बाद ये स्पीसीज हमारे पास बनी। अब ये H पॉजिटिव निकला था, इसका अब काम होगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ जाएगा। वो क्योंकि जुड़ा, क्योंकि यहाँ से H2O बाहर निकालना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये हमारा बन गया। ये इतनी स्टेबल नहीं है स्पीसीज, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 बॉन्ड बन जाएंगे, यहाँ पर सभी का ऑक्टेट पूरा है तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। और यहाँ पर शुरुआत में क्लोराइड आयन मौजूद थे, वो इसके साथ जाकर जुड़ जाएंगे, हमारा बन जाएगा डाइजोनियम सोल्ट। तो इस तरीके से इसका ये मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म्ड। जब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसको कोल्ड वाटर में रखा जाएगा तो वहां पर तो ये स्टेबल रहता है और वाटर में ये सोल्यूबल भी होता है, लेकिन अगर इसको वार्म वाटर के साथ ट्रीट किया जाए या वार्म वाटर में रखा जाए तो ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो ये आपको याद रखना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कोल्ड वाटर में स्टेबल होगा और वार्म वाटर में या हॉट वाटर में रिएक्ट कर जाएगा। इट डिकम्पोजेज इजिली इन द ड्राई स्टेट, और साथ ही साथ अगर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ड्राई स्टेट में है तो ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाता है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इंसोल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर।
अगर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो क्या, C6H5N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। अगर हमारे पास ये है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट तो ये वाटर इंसोल्युबल होता है और साथ ही साथ ये रूम टेम्परेचर पर भी स्टेबल होगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर में सोल्युबल होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर में इंसोल्युबल होगा। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी।